वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है यूनिट 18 ऑफ MPA 011 स्टेट, सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस यूनिट में हम भारत की उन सरकारी संस्थाओं को समझने की कोशिश करेंगे जिनमें ना बड़े सुधारों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम ये देखेंगे कि हमारे लोकतंत्र को जो संस्थाएं चलाती हैं उनके सामने असली चुनौतियां क्या-क्या हैं और उन्हें बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, हमारा जो लोकतंत्र है वो बेसिकली 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहली है विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जिसका काम है हमारे लिए कानून बनाना। दूसरी है कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरी सबसे जरूरी न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जो ये देखती है कि कानूनों का पालन सही से हो और सबको न्याय मिले। तो आज के इस डिस्कशन में हम इन्हीं तीनों पिलर्स के कामकाज को देखेंगे, उनमें क्या सुधार जरूरी हैं, इस पर बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि इनके बीच का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे संविधान ने एक बहुत ही कमाल का सिस्टम बनाया था जिसे चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर पिलर के पास इतनी पावर है कि वो दूसरे 2 पर नजर रख सके, उन्हें कंट्रोल कर सके, ताकि कोई भी एक संस्था हद से ज्यादा ताकतवर न बन जाए। लेकिन इतना अच्छा सिस्टम होने के बावजूद आज हकीकत यह है कि ये संस्थाएं उस तरह से काम नहीं कर पा रही हैं जैसी इनसे उम्मीद की गई थी। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि आज इन सब में सुधार की इतनी बात हो रही है। आइए अब एक एक करके इन पिलर्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधायिका की, यानी वो जगह जहां हमारे देश के लिए कानून बनते हैं, पर आज ये खुद कई बड़ी मुश्किलों से जूझ रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो हमारे इस पूरे लॉ मेकिंग सिस्टम की नींव को ही धीरे धीरे कमजोर कर रही हैं। तो यहाँ कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि राजनीति में क्रिमिनल्स की एंट्री जो जनता के भरोसे को तोड़ती है। फिर आती हैं गठबंधन की मजबूरियां और दल बदल की राजनीति जो अस्थिरता लाती है। संसद में बहसों का जो लेवल है वो भी लगातार गिर रहा है और सदस्यों के हंगामे की वजह से सदन का और देश का दोनों का कीमती वक्त और पैसा बर्बाद हो रहा है। और ये जो राजनीति के अपराधीकरण की बात है ना, ये कितनी सीरियस है वो इस एक आंकड़े से पता चलता है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक करीब 40% विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। सोचिए, ये आंकड़ा सच में बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। तो ठीक है, ये तो हो गई समस्याएं, पर इनके हल क्या हैं? चलिए स्टेबल में देखते हैं। जैसे अपराध और चुनावी खर्च के कनेक्शन को तोड़ने के लिए चुनावों की स्टेट फंडिंग का सुझाव दिया गया है। वहीं दल बदल को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन एक्ट को और मजबूत बनाने की बात कही गई है। और बहसों की क्वालिटी सुधारने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम को और ज्यादा पावर देने का सुझाव है। ये दल बदल विरोधी कानून ये बेसिकली चुने हुए नेताओं को सिर्फ अपने फायदे के लिए पार्टी बदलने से रोकता है। नेशनल कमीशन ने तो ये तक कहा है कि अगर कोई नेता पार्टी बदलता है तो उसे इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि जनता का फैसला ही आखिरी हो। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे पिलर की, यानी कार्यपालिका। ये सरकार की वो ब्रांच है जो देश को रोज चलाती है। इसमें प्रधानमंत्री, सभी मंत्री और उनका पूरा कैबिनेट शामिल होता है। और यहाँ भी चुनौतियां कम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। फिर आती है प्रोफेशनल स्किल्स की कमी, मतलब जटिल पॉलिसीज को समझने की काबिलियत। इसके अलावा गठबंधन की राजनीति का प्रेशर और यहाँ भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले सदस्यों की मौजूदगी। ये सब बड़े मुद्दे हैं। तो इसे सुधारने के लिए एक 4 स्टेप वाला एक खाका सुझाया गया है। पहला, चुनाव लड़ने के लिए एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन तय हो। दूसरा, मंत्रियों के लिए एक सख्त कोड ऑफ कंडक्ट हो। तीसरा, उन्हें पॉलिसी और मैनेजमेंट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए। और चौथा, उनके काम का सालाना रिव्यू हो ताकि उनकी जवाबदेही तय की जा सके। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर, न्यायपालिका। इसके सामने आज दोहरी चुनौतियां हैं। एक तरफ तो है करोड़ों पेंडिंग केस और दूसरी तरफ है जजों की जवाबदेही का सवाल। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद बता रहा है। हमारे देश में 50 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। वजह, हमारे पास ना तो पूरे अदालतें हैं और ना ही पूरे जज। और ये तो हम सब जानते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है। तो इसका हल क्या हो सकता है? देखिए, अदालतों का बोझ कम करने के लिए लोक अदालत और ग्राम न्यायालय जैसे सिस्टम को बढ़ावा देना एक रास्ता है। जजों की जवाबदेही के लिए एक नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने का सुझाव है। और एक और जरूरी बात,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना के कानून में सुधार की बात है, ताकि अगर कोई सच बोल रहा है तो उसे एक डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। ये लोक अदालत एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसमें आपसी सहमति से केस सुलझाए जाते हैं, जिससे लोगों को जल्दी और बिना खर्च के न्याय मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, इससे हमारी रेगुलर अदालतों का बोझ बहुत कम हो जाता है। तो अब तक हमने तीनों पिलर्स की अलग अलग बात की। अब ये समझते हैं कि इन तीनों के बीच पावर का सही बैलेंस बना रहना हमारे लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी क्यों है। कई बार न्यायपालिका पर जुडिशियल एक्टिविज्म का आरोप लगता है, मतलब ये कि वो अपनी सीमाओं से बाहर जाकर काम कर रही है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ऐसा अक्सर तब होता है जब विधायिका और कार्यपालिका लोगों से जुड़े जरूरी मुद्दों पर अपना काम करने में फेल हो जाती हैं। तब न्यायपालिका को आगे आना पड़ता है। और इसीलिए सबसे जरूरी बात यही है कि इन तीनों संस्थाओं को अपनी संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। संविधान सबसे ऊपर है और ये पूरा सिस्टम तभी ठीक से काम कर सकता है जब हर कोई अपने दायरे में रहकर अपना काम करे। तो अगर हम सारी बातों को संक्षेप में देखें तो कुछ सबसे जरूरी सुधार ये हैं: चुनावों के लिए सरकारी फंडिंग, कुछ जरूरी कानूनों में बदलाव, एक नेशनल जुडिशियल कमीशन का गठन, पार्लियामेंट्री कमेटियों को मजबूत करना और नेताओं के लिए एक सख्त कोड ऑफ कंडक्ट। सुधार का पूरा रोड मैप तैयार है, ब्लूप्रिंट मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा और असली सवाल यही है कि क्या हमारे सिस्टम में, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में इन जरूरी बदलावों को जमीन पर उतारने के लिए वो मजबूत इच्छा शक्ति है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. Please do like, subscribe and share.